एक हरे भरे जंगल में ना जाने कई सारे जानवर अपनी जिंदगी खुशी से बिताते थे। मगर उस जंगल के एक छोटे से कोने में रहता था धन्नू नाम का एक आलसी गधा। धन्नू अपनी प्रजाति में सबसे ज्यादा आलसी था। दिन भर उसका सिर्फ एक ही काम था, एक अच्छे से पेड़ के नीचे जाकर छांव में आराम से सो जाना। काम करना तो बहुत ही दूर की बात, वो चारा खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से उठता था। वो दिन भर बस पेड़ की छाया में सोकर बस एक ही सपना देखता था, राजा बनने का सपना। उसके सपनों में हमेशा जंगल का राजा बलवान उसके पास आकर उसे अपनी सर की ताज देकर जंगल का राजा बनाते थे। धन्नू का एक बड़ा भाई भी था जो उसे हमेशा समझाता था कि आलसी बनना कितनी बुरी बात है। मेरे छोटे भाई, जरा अपने आप को देखो, क्या बन गए हो तुम। मेरे भाई, इतना भी आलसी बनना अच्छी बात नहीं है। मेरे भाई, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर जरा सोचो, अगर मुझे कल कुछ हो जाता है तो तुम अपनी जिंदगी कैसे बिताओगे। तुम्हारे बारे में ही सोच सोच कर मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होता है। मेरे भाई, अभी भी समय है, सुधार जाओ, नहीं तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हें अपनी किए की गलती का एहसास होगा। मेरे भाई, मगर उस दिन तुम्हें समझाने के लिए शायद तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ नहीं होगा। मगर धन्नू अपने बड़े भाई की बातें कभी भी नहीं सुनता था। उसे तो बस जंगल का राजा बनना था। धन्नू का बड़ा भाई रोज मेहनत करके जंगल से ताजा ताजा घास धन्नू के लिए लेकर आता था और धन्नू वो घास खाकर आराम से, उसका तो काम ही था सपना देखना। और वो कोई भी अच्छा सा पेड़ देखकर उसके छांव के नीचे आराम से सो जाता था। धन्नू की जिंदगी मानो कोई महाराजा से कम नहीं था। मगर एक दिन धन्नू की जिंदगी में परिवर्तन हुआ। एक लोमड़ी आकर धन्नू को बताया कि उसके बड़े भाई अब इस दुनिया में नहीं है। गधा भाई, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। आज सुबह ही तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ताज़ा ताज़ा घास लाने के लिए जंगल में भेड़िया के इलाके में घुस गया था। मगर तुम्हारा भाई का किस्मत शायद आज अच्छा नहीं था। खूंखार भेड़िया ने मिलकर तुम्हारे भाई का ही शिकार कर दिया। तरह का बातें सुनने के बाद धन्नू के पांव तले जैसे मानो जमीन फिसल गया। उसका भाई ही तो उसके साथ था जो रोज उसके लिए ताजे ताजे घास लेकर आता था। मगर इस दुनिया में अब उसका भाई नहीं रहा, इसीलिए धन्नू को बहुत ज्यादा चिंता हुआ। उसके अगले ही दिन धन्नू को बहुत ज्यादा भूख लगा। मगर धन्नू इतना आलसी था कि खाने की तलाश में भी वो अपना इलाका छोड़कर नहीं जाता था। 2 दिन के बाद धन्नू के पेट में चूहा दौड़ने लगा। 2 दिन से धन्नू कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए आलसी धन्नू मजबूरन खाने की तलाश में अपने इलाके छोड़कर जंगल के अंदर जाने लगा। जंगल में उसका ना जाने कई सारे छोटे बड़े जानवरों का सामना हुआ। मगर धन्नू छोटे से छोटे जानवर को देखकर भी डर जाता था। कौन हो दोस्त तुम, और इस तरह से हम सबको देखकर तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हें देखकर तो लगता है कि आज से पहले कभी भी तुम जंगल में नहीं आए हो। हाँ, तुम सबने सही कहा। मैं अपना इलाका छोड़कर कभी भी जंगल में नहीं आया था। आज पहली बार है जो मैं इस जंगल में कदम रख रहा हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, इसीलिए मैं ताजा ताजा घास की तलाश में जंगल के अंदर आ गया। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा जगह जानता हूं जहां तुम्हें बहुत ही ताजी ताजी घास खाने के लिए मिलेगा। मगर जरा संभल कर, वो इलाका गेंदा का है। तुम्हें बस यहां से थोड़ा सीधा जाना होगा। थोड़ी ही दूरी में तुम्हें वो मैदान मिल जाएगा। खरगोश के कहने पर धन्नू एक खुली मैदान पर गया जहां पर हरे हरे ताजे ताजे घास था। ताजा ताजा घास देखकर धन्नू खुशी से झूम उठा। मगर वहां
गधे का सामना हुआ एक बहुत ही ताकतवर और बलशाली गेंडे से। गेंडा ने गुस्से से गधे के ऊपर हमला कर दिया। गधा अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। भागता भागता गधा एक और इलाके में घुस गया। गधे के पास इतना ताकत नहीं था कि वो थोड़ी भी दूर चलकर जा सके। गधा एक जगह पर खड़ा होकर सोचने लगा कि काश वो पहले मेहनत किया होता तो शायद आज उसे ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। हे भगवान, आज जाकर मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में संघर्ष करना कितना मुश्किल है। काश मैं पहले अपने भाई की बातें मान लिया होता तो शायद आज मुझे यह दिन देखने के लिए नहीं मिलता। तभी गधे का सामना हुआ जंगल का राजा बलबान से। राजा बलबान को गधे के ऐसे हालत देखकर राजा को बहुत दया आया और शेर ने गधा को पूछा कि क्या दोस्त तुम्हारा ऐसी हालत, आखिर कौन हो तुम? मैं इस जंगल का राजा बलवान हूं, मगर आज से पहले तुम्हें कभी भी जंगल के अंदर नहीं देखा है। और तुम्हारा ऐसे हालात कौन किया है? क्या हुआ तुम्हारे साथ? महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम धन्नो है। आपने सही कहा, आज से पहले कभी भी मैं इस जंगल के अंदर नहीं आया था। जंगल के बाहरी इलाके में मेरा एक छोटा सा जगह है। आज तक मैं कभी भी मेरा इलाका छोड़कर बाहर कदम नहीं रखा था। मगर महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे आलस के वजह से ही मेरा भाई का मौत हो गया। महाराज, आप ही बताइए, क्या सपना देखना बुरी बात है? मैं हमेशा अपने सपनों में आपको देखा था और मैं भी आपकी तरह एक राजा बनना चाहता हूं। इसलिए मैं कभी भी अपना इलाका छोड़कर बाहर नहीं जाता था। मगर भाई के मौत के बाद पहली बार खाना ढूंढने के लिए जंगल में आया। मगर महाराज, जंगल में आते ही यहाँ अजीब अजीब सा जानवर देखकर मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा। फिर एक खरगोश भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पर कुछ ही दूरी पर एक घास का मैदान है, मैं जाकर वहाँ घास खा सकता हूँ। मगर वहां पर भी एक अजीब सा जानवर मेरे ऊपर हमला कर दिया। महाराज, कैसे भी करके मैं अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, ये बात मुझे ही पता है। दोस्त, सपना देखना पूरी बात नहीं है, मगर एक राजा बनना भी आसान बात नहीं है। इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। अगर मैं सुबह सुबह उठकर मेहनत करके शिकार नहीं करूंगा तो मुझे खाने के लिए क्या मिलेगा? और जंगल में अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मैं कैसा राजा कहलाऊंगा? इसीलिए मेरे दोस्त, सिर्फ सपना देखना काफी नहीं होता है, अपनी इस सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करना पड़ता है। तुम्हें तो एहसास हुआ है ना? अगर तुम मेहनत करके अपने खाने का तलाश खुद करते तो शायद आज तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ होता। इसलिए मेरे दोस्त, सपना देखो, कौन मना करता है, मगर इतना मेहनत करो कि तुम्हारे सपना को तुम सच साबित कर सको। शेर के इस तरह का बातें सुनने के बाद गधा को अपने आप पर बहुत ज्यादा नफरत होने लगा। फिर वो शेर की कहने पर उसके इलाके पर कुछ ताजे ताजे घास खाया और अपने घर वापस लौटकर आया। और उसके अगले ही दिन मानो जैसे गधा बदल चुका था। सुबह सुबह वो उठकर मेहनत करने लगा, अपने लिए पहले खाना ढूंढा और वो जंगल में जाकर ना जाने कई सारे छोटे बड़े जानवरों के साथ दोस्ती बनाया। धन्नो अब उस आलसी कमजोर गधे से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका था। वो अब मजबूत, फुर्तीला और अपने काम के प्रति और भी ज्यादा समर्पित हो चुका था। धन्नो को अब राजा बनने की सपना नहीं आते थे, क्योंकि वो जानता था कि असली खुशी और सम्मान दूसरों के काम आना और अपनी जिम्मेदारियों में मिलता है कि आलस सबसे बड़ा गरीबी है। सिर्फ सपना देखने से सफलता नहीं मिलता है, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है। जीवन में असली सुकून आराम करने से नहीं, बल्कि मेहनत से कमाए गए आत्मविश्वास से होता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको कुछ जरूर सीखने के लिए मिला होगा। अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।